राजस्थान के उदयपुर में देश का सबसे गुप्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान भारत स्पेस रिसर्च सेंटर (बीएसआरसी) अपनी एक और साधारण सी लगने वाली सुबह की शुरुआत कर रहा था। लेकिन आज यहाँ कुछ भी साधारण नहीं था। मॉनिटरिंग रूम की स्क्रीन पर एक अजीब सा संकेत लगातार प्रबल होता जा रहा था। ऐसा संकेत जिसे पहली बार देखने पर कोई पहचान भी नहीं सकता था। भारत के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक श्वास रोके उस घटना को देख रहे थे। कुछ ऊपर से आ रहा था, कुछ जो आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था। और बीएसआरसी को यह एहसास हो चुका था कि इस बार मानवता के लिए खतरा अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में नहीं छिपा है, वह अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। धीमी और सस्पेंस से भरी आवाज में, अंतरिक्ष की खामोशी में एक अनजान संदेश उभरकर सामने आया है। यह धरती का नहीं और न ही किसी पहचानी हुई दुनिया का है। वैज्ञानिकों ने इस अजीब भाषा को बड़ी मुश्किल से समझा और अब उनके शब्दों का अर्थ हमारे सामने है। उन्होंने कहा है, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी से होकर गुजरेंगे। यह कोई धमकी नहीं, यह किसी सहायता की पुकार भी नहीं। यह एक घोषणा है। मनुष्य को निर्णय लेना होगा, डरकर सिहर जाना है या फिर सत्य का सामना करना है। आसमान आज कुछ अलग था, मानो किसी अनजान रोशनी ने पृथ्वी की खामोशी को चीर दिया हो। एक आग जैसा तेज गोला हवा को काटते हुए धरती की ओर बढ़ रहा था। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि दिन के उजाले में भी रात का साया उतर आया। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी ने कैमरा उठाया, किसी ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और किसी ने बस दहशत और हैरानी में आसमान को लगातार घूरते रहना चुना। उस रोशनी में एक सवाल छिपा था, हमारी दुनिया की ओर आखिर क्या आ रहा है? और उसी पल मानव इतिहास ने एक और अनजाने अध्याय की ओर धीमे धीमे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, धीमी, गहरी, रहस्यमयी आवाज में। और उसी दिन पृथ्वी ने अपने इतिहास का सबसे अनोखा दृश्य देखा। दूर अंतरिक्ष की अंधेरी खामोशी को चीरते हुए वीनस के विशाल स्पेसशिप धीमे धीमे पृथ्वी की ओर उतर रहे थे। किसी आक्रमण की तरह नहीं, किसी चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि शांति के एक नए वादे की तरह। सबसे पहले भारत के राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में नीली रोशनी फैली, रेत के कण हवा में तैर उठे और लोग विस्मय से आसमान की ओर देखने लगे। फिर अमेरिका के चमकते शहरों के ऊपर एक विशाल जहाज नरमी से उतरता दिखा। रूस की बर्फीली भूमि ने अजनबी रोशनी में खुद को पिघलते हुए महसूस किया। और जापान के भविष्य जैसे शहरों में आसमान कुछ पलों के लिए जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा बन गया। चारों दिशाओं में एक ही बात थी, ये युद्ध करने नहीं आए, ये संवाद करने आए हैं। धरती पर कदम रखते ही वीनस के एलियंस ने पहला संकेत यही दिया कि डर को जगह मत दो। आज इंसान और एलियन पहली बार एक साथ खड़े हैं। मानव इतिहास में इस पल जैसा कोई और क्षण कभी दर्ज नहीं हुआ था, जब पहली बार पृथ्वी के प्रतिनिधि और वीनस से आए मेहमान आमने सामने खड़े थे। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, न डर, न हमला, बस एक गहरी, बोझिल सच्चाई जो कहे जाने का इंतजार कर रही थी। और तभी वीनस एलियनों ने वह सच बताया जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। हम यहां तुम्हें जीतने नहीं आए, हम यहां तुम्हारे खिलाफ नहीं आए, हम यहां मदद मांगने आए हैं। उनकी आवाज में, उनका चेहरा, उनकी आंखों में एक दर्द छिपा था, मानो सदियों से दबा हुआ कोई जख्म। हमारे 11 साथी चांद पर बंदी बनाए जा चुके हैं, उन्हें एक दूसरी अज्ञात प्रजाति ने कैद कर लिया है और अकेले हम उन्हें नहीं बचा सकते। इस खुलासे ने इंसानों को चौंका दिया, लेकिन उसी पल कुछ बदल भी गया। दो ग्रहों के बीच विश्वास का पहला पुल बन चुका था। अब यह सिर्फ वीनस का मिशन नहीं था, यह मानवता की जिम्मेदारी बन चुकी थी। और पृथ्वी ने बिना एक पल गंवाए उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। धरती पर पहली बार पूरी मानव सभ्यता एक ही मुद्दे पर एकजुट हुई है। आज संयुक्त राष्ट्र की इस ऐतिहासिक बैठक में दुनिया के 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, सैन्य प्रमुख और विश्व नेता एक ही प्रश्न का उत्तर तलाश रहे हैं, क्या हम वीनस पर फंसे 11 एलियंस को बचाएंगे? हॉल की हवा भारी है, सैकड़ों कैमरे लाइव प्रसारण कर रहे हैं।
दुनिया की नजरें इसी पल पर टिकी हैं। मंच के बीचों बीच चमकता हुआ 3D होलोग्राम वीनस के क्रैश साइट की भयावह स्थिति दिखा रहा है। हर चेहरा चिंतित, हर दिल धड़कता हुआ। और फिर वोटिंग का पल आता है। एक एक कर हर देश का प्रतिनिधि अपना हाथ उठाने लगता है। धीरे धीरे पूरा हॉल रोशनी में नहा उठता है और बोर्ड पर चमकता है, अर्थ अप्रूव्स, सेव ऑल 11 वीनस एलियंस। हाँ, धरती ने एक आवाज में फैसला कर लिया है। हम उन्हें बचाएंगे। पृथ्वी पर एक नई सुबह उभर रही थी, जब इंसान और एलियन तकनीक पहली बार एक ही दिशा में आगे बढ़ी। ISRO, NASA, रूस और जापान, चारों महाशक्तियां एक ही मिशन में एकजुट हुईं। विशाल हैंगरों में ढकी हुई परछाइयां, रोबोटिक आर्म्स की खनक और फैक्ट्री लाइनों पर चलता हुआ भविष्य। मानव मशीनें और एलियन क्यूब्स मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे थे। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये मानवता की सुरक्षा, उम्मीद और अस्तित्व की नई परिभाषा थे। एक ऐसा युग जहां हर बोल्ट, हर सर्किट पूरी पृथ्वी के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता था। शक्तियों का यह संगम सवाल भी था और उत्तर भी। क्या यह शक्ति हमें बचाएगी, या शायद किसी और बड़े संघर्ष की शुरुआत बनेगी? भविष्य बन रहा था और दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। समय बहुत कम था और दांव पूरी मानवता से भी बड़ा। बी और दुनिया के हर कोने से आए सबसे बेहतरीन दिमाग अब एक ही मिशन का हिस्सा थे। 12 विशाल मानव युद्ध स्पेसशिप धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत में ढल रहे थे। हर बोल्ट, हर इंजन मानो युद्ध की सांसें भर रहा हो। और उनके साथ 4 सुरक्षा शील्ड स्पेसशिप पृथ्वी की सबसे उन्नत तकनीक, एक ऐसा कवच बनाने में जुटी थी जो चांद पर होने वाली किसी भी तबाही को झेल सके। इंजीनियरों की आंखों में थकान जरूर थी, पर उनके हाथों में एक अलग ही आग जल रही थी। कोई रुका नहीं, कोई थका नहीं। हर कोई जानता था, ये सिर्फ मशीनें नहीं, ये मानवता की उम्मीदें हैं। वैज्ञानिक दिन हो या रात, स्क्रीन, सर्किट और ब्लूप्रिंट में डूबे रहते थे। हर अपडेट, हर टेस्ट, हर चिंगारी उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रही थी। और इन विशाल स्पेसशिप्स के बीच एक भावना गूंज रही थी, डर की नहीं, हार की नहीं, बल्कि एकजुट होकर असंभव को संभव बनाने की। क्योंकि अब युद्ध सिर्फ तकनीक का नहीं था, ये युद्ध था भरोसे का, हिम्मत का और उन 11 जिंदगियों का जो चांद पर बंदी बनाई हुई थीं। मानव इतिहास के इस महान क्षण में अंतरिक्ष यात्री अपने सपनों को सीने में लिए धीरे धीरे उस यान में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे लेकर वे पृथ्वी से परे अनंत अंतरिक्ष की ओर बढ़ेंगे। धरती पर हजारों लोगों की धड़कनें तेज हैं, कुछ के हाथों में झंडे, कुछ की आंखों में प्रार्थना। उम्मीद और चिंता के इस संगम में सबकी निगाहें सिर्फ एक ही जगह टिकी हैं, वो विशाल रॉकेट जो आज इंसानों को चांद तक पहुंचाने की नई कहानी लिखेगा। और फिर इग्निशन, आग, धुआं और गड़गड़ाती शक्ति के बीच धरती कांप उठती है और इंसान का सपना धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगता है। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, ये मानव क्षमता की सीमा को तोड़ने का क्षण है। ये वह लम्हा है जब हम आसमान से आगे चांद को छूने निकल पड़े हैं। अंतरिक्ष की खामोशी में, जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा बन सकता है, वहां एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, भरोसा। इन अनजान सितारों के बीच ये सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुके हैं। हर चुनौती में, हर संकट में इन्होंने एक दूसरे का साथ थामा है। इस छोटे से पल में एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक नज़र सब कुछ कह जाती है कि चाहे आगे कैसी भी मुश्किल आए, वे साथ हैं, मजबूत, अडेग और पहले से ज्यादा एकजुट। और 21 दिनों की लंबी, थका देने वाली अंतरिक्ष यात्रा के बाद आखिरकार इंसानियत के सबसे बड़े मिशन ने चांद की सतह को छू लिया। धूल की हल्की परतें हवा के बिना भी उछल रही थीं, जैसे चांद खुद हमारी मौजूदगी का स्वागत कर रहा हो। लैंडर के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला पल सामने आता है, पहला कदम उस जंग के मैदान पर जहां मानवता का भविष्य तय होना था। ऊपर काले आसमान में चमकती पृथ्वी, जैसे दूर बैठी पूरी दुनिया सांसें थाम कर हमारी तरफ देख रही हो।
लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सा तनाव था। ये सिर्फ चांद पर उतरना नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की पहली आहट थी। और अब मानवता का सबसे बड़ा जहाज पहली बार चंद्रमा की सतह पर खड़ा था। इसके अंदर मौजूद हर हथियार, हर वैज्ञानिक, हर योद्धा एक ही मिशन लेकर आए थे, उन 11 बंदी वीनस साथियों को वापस लाना। चांद खामोश था, लेकिन आज इस खामोशी में नए इतिहास की गूंज थी। चांद की शांत सतह पर एक अचानक आया संदेश सब कुछ बदल देता है। वीनस टीम के हाथों में चमकता हुआ उनका ट्रांसल्यूसेंट गैजेट अचानक नीली रोशनी से धड़कने लगता है। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, पर वह लाइन आने वाले समय की दिशा तय करने वाली थी। चांद के दक्षिण भाग की विशाल भूमिगत सुरंग पर पहुंचो। आशा जी, मानव टीम और वीनस एलियंस सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सवाल बहुत हैं, पर समय कम। टाइटैन, सबसे बड़ा मानव वीनस संयुक्त स्पेसशिप, अपनी गड़गड़ाती शक्ति के साथ चांद के साउथ पोल की ओर मुड़ता है। और इसी सफर के बीच वीनस टीम एक्टिवेट करती है अपना नया टैक्टिकल ड्रेस कोड, जो जैविक ऊर्जा, चांद की धूल और ब्लू वेन्स टेक्नोलॉजी से बना है। एक अनजानी गुफा, एक रहस्यमय संदेश और उनकी किस्मत अब चांद के दक्षिणी छोर पर उनका इंतजार कर रही है। चांद के दक्षिणी हिस्से में, जहां रोशनी भी अपनी सांसें रोक लेती है, हमने पहली बार उस सुरंग को देखा। एक ऐसा रास्ता जो शायद अरबों सालों से बंद था। हर कदम के साथ चट्टानों के भीतर दौड़ती नीली बैंगनी ऊर्जा, जैसे किसी प्राचीन रहस्य की धड़कन हो। मानो चांद खुद जीवित हो और हमारी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। आशा जी और पूरी टीम डर और रोमांच के बीच जमे हुए। टॉर्च की हल्की लकीरें अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं, और हम उस अनंत अंतहीन सुरंग में उतर जाते हैं, जिसके अंत में क्या है, कोई नहीं जानता। चांद की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही। इसके भीतर छुपा था एक ऐसा साम्राज्य जिसका अस्तित्व खुद इतिहास ने भी कभी कल्पना नहीं किया था। और अब वो सामने है। 2272 योद्धाओं की पावरफुल यूनिटी फोर्स, भारी चमकते कवच, धड़कती हुई लाल और बैंगनी ऊर्जा रेखाएं, और हर कदम के नीचे गूंजती शक्ति, मानो चांद की जमीन भी उनके सामने झुक रही हो। इनके विशाल भूमिगत चंद्रबेस में ऊपर नीचे फैले स्तर, ऊर्जा टावरों की गरज और हवा को चीरते शील्ड बीम, सब मिलकर एक ही सच्चाई चिल्ला रहे थे कि यह कोई सभ्यता नहीं, एक युद्ध यंत्र है। और उसके केंद्र में उनका कमांडर, क्रूरता और बुद्धिमत्ता का खतरनाक मिश्रण, आंखों में जलती हुई नीली आग और हथियार जो जैसे जीवित हों। मानवता को जो डर था, वो अब सामने खड़ा था। लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, पर युद्ध शुरू हो चुका था। मून लीडर अपने विशाल किले जैसे मंच पर खड़ा, होलोग्राम में चमकती युद्ध रेखाओं को देखते हुए केवल एक वाक्य बोलता है, 6 दिन बाद युद्ध होगा और उससे तय होगा कौन सबसे शक्तिशाली है। उसके शब्दों ने सिर्फ हवा नहीं, बल्कि पूरी मानव टीम का भविष्य हिला दिया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब सिर्फ तैयारी है, रणनीति है, और एक ऐसी लड़ाई जो शायद इतिहास की आखिरी लड़ाई बन सकती है। 6 दिन बाद चांद पर तय होगा कि किसका अस्तित्व बचेगा और किसका नाम सिर्फ खामोशी में खो जाएगा। युद्ध से पहले के ये 6 दिन मानव इतिहास के सबसे भारी, सबसे निर्णायक दिन बन गए। चांद की सतह पर वैज्ञानिक चंद्र मिट्टी और गहरे दबे खनिजों के रहस्यों को खोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में छुपा है हमारी रक्षा का भविष्य। नई तकनीक, नए हथियार, हर मशीन की हर धड़कन का टेस्ट हो रहा है। हर स्पार्क, हर बीम बस एक ही सवाल पूछती है, क्या ये आने वाली लड़ाई सह पाएंगे? इधर वीनस के योद्धा और मानव सैनिक पहली बार एक साथ युद्धाभ्यास करते हैं, 2 ग्रहों की ताकत एक लय में कदम मिलाने की कोशिश करती हुई। और अंदर रणनीति कक्ष में होलोग्राम पर बनती, बदलती और फिर से बनती योजनाएं, क्योंकि दुश्मन अज्ञात है और जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर देश, हर न्यूज़ चैनल एक ही लाइव प्रसारण में जुड़ा है। लाखों स्क्रीन पर एक ही दृश्य। कुछ आंखों में डर है, कुछ में उम्मीद,
लेकिन दिल सबके एक ही लय में धड़क रहे हैं। इंतजार उस पल का जो तय करेगा कि इंसान का भविष्य बचेगा या मिट जाएगा। युद्ध का पहला सूरज, ब्रह्मांड के सबसे कठिन दिन की शुरुआत। काली अंतरिक्ष धूल के बीच तीन सेनाएं पहली बार आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर चांद के योद्धा, पावरफुल यूनिटी फोर्स, नीली ऊर्जा में लिपटा हुआ उनका अनुशासन, ठंडी शक्ति का सागर। दूसरी ओर वीनस की ज्वाला सेना, यूनाइटेड वीनस फोर्स, स्वर्ण तेज और अटूट गर्व, उनकी आंखों में सिर्फ विजय का ग्रह है। और बीच में इंसानों की उम्मीद, फोर्स फॉर विन, कमजोर नहीं, बस अभी परखे नहीं गए। यह टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं, ये विश्वास, अस्तित्व और भविष्य का युद्ध है। चांद की खामोशी, वीनस की गर्मी और इंसान की जिद, तीनों की सांसें रुकी हैं। तीनों तीन का लक्ष्य एक, पर जीत तय करेगा वो जो हारना भूल चुका हो। और आज इंसान इतिहास लिखने उतरा है। पहला दिन, पहली जंग। चांद की सतह पर अंधेरा टूट चुका है। एलियंस ने अपनी सबसे घातक शक्ति को मुक्त कर दिया है, एक ऐसा हथियार जो क्षण भर में संहार कर सके। पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई अग्नि लहरें और मानवता का आखिरी कवच, ब्लू शील्ड डिफेंस फ्लीट, अब आकाश में जल उठा है। ऊर्जा तरंगों की टक्कर, विस्फोटों की चटकार और दोनों सभ्यताओं की किस्मत अब एक ही पल पर टिकी है। लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग है अस्तित्व की। अब फैसला होगा कौन बचेगा और कौन मिट जाएगा। अंतरिक्ष की खामोशी में एक ऐसा पल आया जिसने तीन दुनियाओं की किस्मत बदल दी। टाइटन जहाज के विशाल वेपन हॉल में प्लाज्मा कैनन, रेलवेव स्नाइपर और धरती का सबसे भयावह हथियार, डीसी बॉम्बर, सब तैयार खड़े थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ मिनट इतिहास का रूप बदल देंगे। मून एलियंस ने पीछे हटने से इनकार किया। वीनस के 11 योद्धा और भारत के वैज्ञानिक सब चेतावनी देते रहे, रुक जाओ, नहीं तो डीसी बॉम्बर एक्टिवेट होगा। मगर चांद की सेना नहीं मानी। और तभी मून एलियंस ने अपना सबसे घातक हथियार जे-22 बॉम्बर सक्रिय कर दिया। एक पल में तबाही चारों दिशाओं में फैल गई। कुछ साथी हमेशा के लिए खो गए, लेकिन फिर वही क्षण आया जिसने सब बदल दिया। आशा जी ने धीमी आवाज में कहा, ब्लू शील्ड एक्टिवेट करो। और फिर पूरा चंद्रमा एक विशाल नीले प्रकाश में नहाया। इसके बाद धरती और वीनस दोनों का संयुक्त अंतिम हथियार डीसी बॉम्बर सक्रिय हुआ। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धमाका हुआ और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध एक ही पल में शांत हो गया। मून आर्मी की शील्ड टूट चुकी थी। उनके नेता जमीन पर गिरे, मरे नहीं पर शक्तिहीन। चंद्रमा की परंपरा स्पष्ट थी, यदि हमारा नेता गिर जाए, युद्ध समाप्त। और उसी नियम के चलते पूरी मून आर्मी ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। 11 वीनस एलियंस को सुरक्षित छोड़ दिया गया। मून लीडर को जीवनदान दिया गया और यह तय हुआ कि 6 महीने बाद वो फिर स्वस्थ हो उठेगा। उधर वीनस के वो 11 वीर अपनी चमचमाती जहाजों में वापस लौट गए और पृथ्वी के वैज्ञानिक व अंतरिक्ष यात्री अपने तिरंगे के साथ वापस अपने घर लौट आए। चांद की सतह पर तीनों जातियों के झंडे हवा में लहरा रहे थे, धरती का, वीनस का और मून एलियंस का। ये पहली बार था जब किसी युद्ध की जीत किसी शक्ति ने नहीं, समझदारी ने तय की। और अंत में आशा जी ने मुस्कुराकर कहा, हम जीत गए, क्योंकि हमने किसी को मिटाया नहीं, सिर्फ नफरत को हराया है। पृथ्वी पर लोग रोए भी और हंसे भी, क्योंकि इतिहास में पहली बार युद्ध ने शांति को जन्म दिया था। इसी के साथ द एंड। और अब मिलते हैं चैप्टर 2 में, जहां नई शुरुआत इंतजार कर रही है।